और इधर कांग्रेस में स्लीपर सेल के प्रदेश प्रभारी के राजू के बयान के बाद अब पार्टी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने की तैयारी में है जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। पार्टी में बूथ स्तर पर आकलन करने की मांग भी अब उठने लगी है। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू के उस बयान से कांग्रेस के अंदर खलबली है, जिसमें प्रभारी ने कांग्रेस के अंदर बीजेपी को मदद करने वाले स्लीपर सेल नेताओं का जिक्र किया है। इस बीच कांग्रेस के अनुशासन समिति के सदस्य शमशेर आलम ने मांग की है कि ऐसे नेताओं को चिन्हित करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बूथ पर मिले वोटों का आकलन किया जाए कि किस किस नेताओं के बूथ में कांग्रेस को कितने वोट मिले थे। जो भी बड़े नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं और उनके बूथ पर अगर कांग्रेस का वोट नदारद है तो ये साफ जाहिर है कि या तो वो नेता मेहनत नहीं किए या फिर कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांतों को त्यागते हुए उन्होंने बीजेपी को वॉक ओवर दिया। ये बुथ से ही स्पष्ट हो जाता है। तो हमको लगता है कि पार्लियामेंट चुनाव और जो विधानसभा चुनाव हुआ है, निश्चित तौर पर जितने भी बड़े और कद्दावर नेता हैं या जो प्रभावशाली नेता हैं, उनके बूथ का आकलन होना चाहिए। अगर बूथ के आकलन से ही पता चलेगा कि स्लीपर सेल के कौन से नेता और कौन लोग। वहीं प्रभारी द्वारा इस विषय पर संज्ञान लेने के बाद प्रदेश कांग्रेस के मुखिया केशव महतो कमलेश का कहना है कि ये गंभीर विषय है, इस पर पार्टी काम कर रही है और ऐसे पार्टी विरोधी नेताओं को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। क्राइटेरिया बनाया जाएगा, प्रोसेस बनाया जाएगा, कुछ बिंदुओं को लेकर उसको प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने सही रूप से कांग्रेस में रहकर बीजेपी को मदद किया। तो उस प्रोसेस के तहत हम लोग उसको चिन्हित करेंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कई जीते और हारे हुए नेताओं के अलावा लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों ने भी कई नेताओं के नाम की जानकारी तत्कालीन प्रभारी गुलाम अहमद मीर को दी थी। अब नए प्रभारी के राजू के बयान के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कितने ऐसे नेताओं पर कांग्रेस एक्शन ले पाएगी। कैमरामैन सुशील के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।